नमस्कार। आज धन्वंतरी जयंती धनत्रयोदशी है। धनत्रयोदशी दो रूपों के लिए मनाई जाती है। सबसे प्रथम धन्वंतरी भगवान के अवतार हैं और जिनके द्वारा औषधियों की उत्पत्ति अमृत कलश के रूप में जिनका आगमन हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में कथा के रूप में बताया जाता है। दूसरा, माँ लक्ष्मी की पूजन प्रारंभ आज के दिन से हो जाती है। उसकी कथा है कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पीछे पीछे एक बार जाती हैं और उनके मना करने पर भी जाती हैं, तो वहाँ पर 12 वर्ष का कहा जाता है कि श्राप दिया जाता है। और श्राप देने के बाद वो 12 वर्ष तक उस किसान के पास रहती हैं। पुनः किसान जाने लगता है तो कहती हैं कि आप मुझे लेने आए हैं, ठीक है, लेकिन ये किसान नहीं जाने दे रहा है। अतः नहीं जाने के कारण किसान से वो कहती हैं कि कल त्रयोदशी है, तो तुम पूजन अर्चन करो। पूजन अर्चन करने के बाद मैं तुम्हारे इधर सदा सर्वदा निवास करूँगी। ऐसा कहने के बाद वह किसान उसी तरह पूजन अर्चन करने लगता है और पूजन अर्चन के बाद पुनः लक्ष्मी जी की वहाँ पर स्थिति उस घर में हो जाती है। लेकिन वर्तमान में कहा जाता है धनैर्निष्कुलीना कुलीना भवन्ति धनैरापदं मानवा निःश्रयन्ति धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके धनानि अर्जयध्वं धनानि अर्जयध्वं। अर्थात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनमें धन एक महत्वपूर्ण आधार है। मैंने वास्तविक रूप में जीवन में देखा है कि धन होने के कारण निष्कुलीन व्यक्ति जिनका परिवार नहीं है वह भी बड़े परिवार वाले हो जाते हैं। जो दीनहीन है उसके पास धन आने पर वह भी समृद्ध हो जाता है। आज का महत्वपूर्ण अंश है हमारे जीवन का और व्यक्तित्व का आधार भी आज के लोगों ने बना दिया है कि यदि धनवान है वही पूजनीय होगा और जो धनवान नहीं है वह पूजनीय नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा भी तात्पर्य है, आपके जीवन में यदि जिज्ञासा है, ज्ञान की पिपासा है, तो आपको धन अपने आप ही आ जाएगा। अर्थात यदि आपके जीवन में सरस्वती की साधना है, परिश्रमी है, लगनशील है, नैतिकता से युक्त है, तो वह धन आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। अर्थात सरस्वती की साधना से लक्ष्मी स्वतः ही आपके जीवन में आ जाती है। किंतु आज के उच्च परिवारों में रहने वाले लोगों का जो पैमाना है वह पैमाना केवल और केवल धन के आधार पर है। यद्यपि यह पूर्ण सत्य नहीं है। जब हम हमारे प्राचीन आचार्यों के मार्ग पर जाते हैं तो ऋषियों ने घास फूस की पर्णकुटियों में हमारा जीवन अपना जीवन जिया है और उस जीवन के द्वारा महत्वपूर्ण तत्वों को, ईश्वरीय तत्वों को, मोक्ष को साक्षात्कार किया है, अनेक अस्त्रों का अनुसंधान किया है और धन के द्वारा अनेक राजाओं को बलवान राजाओं को धूलि धूसरित कर दिया है। फिर भी लोग यह बात नहीं समझ पाते हैं कि हमारे मूल में हमारा अपना कर्तव्य और अपनी ईश्वरीय परायणता यदि रहेगी तो धन, ज्ञान, बल, बुद्धि, विवेक सारी चीज़ें आएंगी। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्वंतरी जयंती धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।